और ये फेस्टिवल मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं जो पहली बार देखेंगे। यहाँ से हम लोग को बागनापाड़ा स्टेशन पर उतरना है। ये देहात और गांव इलाके में होता है। तो के जा रहा है कहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रहा है। आई एम टॉकिंग इन हिंदी। यहाँ जो है मेकअप चल रहा है, यहाँ लोग तैयार होंगे और हमारा ये अंग्रेज भाई परेशान हो गया, इतने फोटोग्राफर है। कहा जाता है कि भगवान शिव का इस समुदाय से गहरा संबंध है। रक्तहीन छेद एक जादू जैसा लगता है। हमने कभी नहीं देखा था। हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका वेस्ट बंगाल सीरीज के फिर से एक नए ब्लॉग में। पर आज का ब्लॉग कोलकाता डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगी, क्योंकि इस बीच एक त्योहार आ चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मनाया जाता है। और आप लोगों से हमने प्रॉमिस भी किया है कि वेस्ट बंगाल में जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने कल्चर्स है, इवेंट्स है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो इस बीच वाइल डूइंग कोलकाता डिस्ट्रिक्ट सीरीज एक फेस्टिवल आ चुका है वेस्ट बंगाल में, जो कि कोलकाता में भी तो होता है, बट एक्चुअल मायने में ये देहात और गांव इलाके में होता है। तो आज हम लोग कोलकाता से 90 किलोमीटर दूर एक गांव में जाएंगे और वहां पर आपको दिखाएंगे कि ये फेस्टिवल होता कैसे है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं जो पहली बार देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस तरह का फेस्टिवल हमने भी कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था, तो हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम भी आज पहली बार फील करेंगे। तो अभी हम लोग हावड़ा से हावड़ा काटवा लोकल में बैठ गए हैं। यहाँ से हम लोग को बागनापाड़ा स्टेशन पर उतरना है, जिसका टोटल फेयर है 40 रुपीज रिटर्न, 20 रुपीज जाने का, 20 रुपीज आने का। ये है बागनापाड़ा स्टेशन। यहाँ से हम लोग को कृष्णदेवपुर हाई स्कूल जाना है, जहाँ पर आज का इवेंट होने वाला है। ये हमारे गाइड हमको गाइड कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं कहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रहा है। आई एम टॉकिंग इन हिंदी टू माई व्यूअर्स। ही इज फ्रॉम लंदन। भाई ये इंसान एक बार आया है और गली गली जान चुका है कहाँ क्या हो रहा है। मेरे को गाइड करते हुए लेके जा रहा है। सही है। यहाँ जो है मेकअप चल रहा है, यहाँ लोग तैयार होंगे और कोई शिव जी, कोई पार्वती जी, कोई काली माँ, ऐसे करके सब यहाँ पे रेडी होने वाले हैं। हमारा ये अंग्रेज भाई परेशान हो गया, इतने फोटोग्राफर है, बेचारा फोटो ही नहीं ले पा रहा है। तो चलिए अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते इन लोगों को, इन लोगों का मेकअप कंप्लीट होने दीजिए। मेकअप कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसे दिखते हैं आफ्टर मेकअप। सजावट के बाद का जो भी व्यू है वो आपको दिखाएंगे आप इसके बाद। जब तक ये लोग रेडी होते हैं और चरक मेला स्टार्ट होता है, तब तक क्यों ना इस मेला का इतिहास आपके साथ शेयर कर दिया जाए। बंगाल के अनेक लोक फेस्टिवल में से गजन पूजा, चरक पूजा और नील पूजा का आज के आधुनिक युग में विशेष स्थान है। हालांकि यह मुख्य रूप से ग्रामीण बंगाल में मनाया जाता है, फिर भी यह त्योहार कोलकाता के मेट्रो शहर के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। गजन वास्तव में उन लोगों से जुड़ा है जो कृषि समुदाय से जुड़े हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव का इस समुदाय से गहरा संबंध है। एक तरह से यह सूर्य और पृथ्वी की शक्तियों के मिलने का प्रतीक है। त्योहार का मूल कारण बेहतर बारिश के मौसम और अच्छी फसल की आशा के लिए देवताओं की पूजा की जाती है। साथ ही लोगों का मानना है कि यह त्योहार उन्हें पिछले वर्ष में हुए किसी भी दुख और कष्ट से मुक्ति दिलाकर समृद्धि प्रदान करेगा। चरक के दौरान लोग श्रृंगारिक शिव, पार्वती, कृष्ण और अन्य देवताओं का रूप धारण करते हैं। आमतौर पर राजवंशी जाति के व्यक्तियों को ऐसे कृत्य करने की अनुमति दी जाती है। बंगाली में गजन शब्द उत्सव के दौरान सन्यासियों द्वारा उत्पन्न गर्जन या दहाड़ से आया है। वहीं कुछ का मानना है कि यह दो शब्द गा यानी कि गांव और जन यानी कि लोग से बना है, जो लोगों के त्योहार को दर्शाता है। 13 अप्रैल को बंगाली नील पूजा मनाते हैं। यह पूजा मुख्य रूप से विवाहित महिला द्वारा की जाती है, जो पूरे दिन उपवास करती है और पास के शिव मंदिर में शिव जी पर दूध चढ़ाती है। पूजा भगवान को प्रसन्न करने और अपने पति और बच्चों के लिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए की जाती है। यहाँ शिव को नील माना जाता है, जो उनके नाम एक नीलकंठ से लिया गया है। कुछ लोग इसे नील षष्ठी भी कहते हैं।
अब कोलकाता में कई परिवार इसे नील षष्ठी के रूप में मनाते हैं। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले जो चीज निकली थी वह थी हलाहल, घातक जहर जो कि सारी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। हालांकि भगवान शिव सामने बचाव के लिए आए और जहर निगलकर अपने गले में रख लिए। परिणाम स्वरूप कंठ नीला हो गया और इसलिए शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। गजन महोत्सव का सबसे दिलचस्प हिस्सा चरक पूजा है। चरक पूजा की परंपरा चरक वृक्ष की पूजा और चरक सन्यासियों द्वारा वृक्ष के आसपास और उस पर किए गए कई तपस्या कृत्यों के बारे में है। यह प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को किया जाता है। चरक वृक्ष वास्तव में बिना किसी जड़ या शाखा वाले पेड़ का तना है। ऊंचाई लगभग 20 से 30 फीट है। धड़ सीधा होना चाहिए। पुजारियों द्वारा पेड़ की पूजा की जाती है और फिर उसे खाई के अंदर खड़ा किया जाता है और बांस से बैलेंस किया जाता है। फिर सन्यासी अपना तप कर्म करते हैं। इन कृत्यों के बाद पेड़ को विधि पूर्वक नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह अगले वर्ष नदी के उसी घाट पर वापस आता है। चरक सन्यासी इसे वापस पूजा मैदान में लेकर जाते हैं। चरक वृक्ष को अर्धनारीश्वर यानी कि शिव और पार्वती का निवास माना जाता है। पूजा से पहले एक मूर्ति या मुखौटा सबसे पहले एक पेड़ के शीर्ष पर लगाया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कैसे सन्यासी पुजारी भाग लेने वाले सन्यासियों के शरीर पर बिना किसी कट या चोट के तेज कांटे चुभोते हैं। अभ्यासी पुजारियों द्वारा मानव शरीर में तेज धातुओं का रक्तहीन छेद एक जादू जैसा लगता है। दरअसल वर्षों के अभ्यास से वे जानते हैं कि नसों को नुकसान पहुंचाए बिना और कम दर्द पैदा किए बिना इन तेज कांटों को कैसे छेदना है। जिस क्षेत्र में चरक पूजा की जाती है उसे पवित्र किया जाता है, जहां चरक वृक्ष स्थापित होता है। केवल चरक सन्यासी और साधु ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस भक्त की तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी है, पर महादेव जरूर जल्द से जल्द ठीक कर देंगे।
ये जितने भी कृत्य किए जा रहे हैं, सही बताए तो देख नहीं पा रहे, देखने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हमने कभी नहीं देखा था। तो ये देखने में थोड़ा तकलीफ जरूर हो रहा है, पर यहाँ जितने भी भक्त हैं जो ये कृत्य कर रहे हैं, उनके चेहरे पे आप जरा सा भी एक सेकंड नहीं देखेंगे कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ या दर्द हो रहा है। ये बिल्कुल भक्ति में लीन है। आज के दिन पूरे क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मेला लगता है और लोगों का हुजूम उड़ा रहता है यहाँ पर आकर इन भक्तों की भक्ति देखने के लिए और मेला घूमने के लिए। मेला में आपको हर चीज मिल जाएगा, खाने के लिए, खरीदने के लिए, सजावट के लिए, हर चीज मेला में उपलब्ध है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा पूजा या त्योहार, फेस्टिवल कुछ भी कहीं भी देखा है। अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है और उसे किस नाम से बुलाया जाता है।